जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि अगर कोई फ्रेशर बंदा कोई आता है, क्योंकि इसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, तो किस तरह से वो रहायश को ढूंढ सकते हैं, फूड अकोमोडेशन कैसे वो अरेंज करें किसी भी सिटी में अगर आते हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जुबेल के हवाले से, तो वो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने वो देखी थी वीडियो, 10 से 12 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देखी। तो उसके बाद मुझसे किसी ने रियाज से रब्ता किया, किसी ने जद्दा से रब्ता किया। तो एक तो सिंपल है, यहाँ की आपने पहले सर्च करनी है कि यहाँ की जो वेबसाइट है ना, एक expatriates.com, अगर उस पर अगर आप जाके किसी भी सिटी के हवाले से पहले आने से पहले अगर आप सर्च करना शुरू कर दोगे ना, आपकी खुद की कोई कंट्री का कोई भी बंदा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐड डालते हैं, रूम के हवाले से डालते हैं, क्योंकि जब फ्रेशर बंदा आता है वो नया रूम तो नहीं ले सकता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो शेयरिंग में ही आप रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि जैसे अगर कोई पाकिस्तानी रह रहे हैं तो फिर वो पाकिस्तानी को ही तलाश करते हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी जल्दी उनके साथ रह सकता है। अगर इंडियन है तो इंडियन को ज़ाहिर बात है वो रखेंगे। हाँ, कोई एज ए फ्रेंडशिप के तौर पे कोई अगर आके रह ले तो वो एक अलग बात है, बाकी बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। तो कोई भी अननोन बंदे को भी रखना लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हर बंदा डरता है अपनी चीज़ों का, इधर उधर ना कोई कर दे या कोई गायब ना हो जाए। तो ये भी सबसे बड़ा इशू रहता है। मुझे लोग कहते हैं कि यार आप कोई भी अननोन बंदा मुझे मैसेज कर दे और मुझे कहे कि यार आप जुबेल में मैं आ रहा हूँ, मुझे कोई रहायश ढूंढ दो, किसी के साथ भी शेयरिंग बेस पे, तो वो ज़ाहिर बात है मुझे उसकी गारंटी देनी पड़ेगी। तो मैं जिस बंदे को जानता नहीं हूँ तो मैं गारंटी कैसे दे सकता हूँ? तो ये भी एक है, इशू है, क्योंकि या तो मैं जिसको जानता हूँ उसका बैकग्राउंड जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, फिर तो मैं किसी भी दोस्त को बोल के उसको रखवा सकता हूँ। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसने भी रखना है उसने बोलना है कि हाँ भाई आपकी गारंटी है, कल को कुछ भी अगर मसला मसाइल होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये चीज़ों से लोग भागते हैं। तो ये सिंपल है कि आप सर्च करो आने से पहले, किसी भी शहर में आ रहे हो। अभी तो माशाल्लाह ये जो expatriates.com है जो वेबसाइट है, यहाँ पे जॉब भी तलाश कर सकते हो और रूम भी तलाश कर सकते हो, शेयरिंग पे भी रूम आप तलाश कर सकते हो और चीज़ें भी ले सकते हो सेकेंड हैंड किसी भी शहर की। तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठाते लोग, और डेली बेसिस पे उस पर एक्टिव रहना पड़ता है, चेक करना पड़ता है जब भी आप कहीं जा रहे हो। बाकी तो OLX भी है, उस पर भी लोग ये सर्च करते हैं। अभी मार्केट प्लेस है, फेसबुक में भी है, उसमें भी लोग चेक करते हैं। तो अभी आते हैं कि अभी आपको अगर शेयरिंग में अगर आप जुबेल आ रहे हो, लेकिन हर जगह का अलग से है शेयरिंग पे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि रियाज में मक्का रोड पे एक मुज़ैमी है, वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। शुरू में वहाँ पे जो हमने शेयरिंग में रूम लिया बड़ा सस्ता हमें मिला, 800 से 900 का पूरा छिग्गा हमें मिल गया, जिसको पूरा अपार्टमेंट बोल सकते हो कि उसमें 3 रूम, 2 वाशरूम, एक बड़ा किचन और ज़बरदस्त था। अभी क्या सिचुएशन हुई है, जैसे जैसे वहाँ काम बढ़ता गया उस प्रोजेक्ट्स में, अभी हर बंदे ने वहाँ पर रेट जो है ना बढ़ा दिए। अभी वही अपार्टमेंट 1500, 1600, 1800, 2000 तक भी रेंट पे दे रहे हैं एक महीने का, और विदाउट फर्निश। एक तो ना फर्निश्ड हो, फर्निश भी नहीं है। तो ये मार्केट जो है ना, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि वहाँ पे काम की क्या सिचुएशन है। काम काफ़ी ज़्यादा है तो वो चीज़ों के रेट भी बढ़ा देते हैं। अगर कहीं पे काम नहीं है, नॉर्मली प्लेस है, तो वहाँ पे कम होता है। जैसे कि जुबेल है, अगर जुबेल सेंटर में आप लोग हैं ना कहीं आसपास, वहाँ पे थोड़े से प्राइस ज़्यादा हैं, थोड़ा सा बाहर निकलोगे प्राइस कम है। इवन अगर फैमिली फ्लैट्स भी लेते हो उसके भी, अभी फैमिली फ्लैट्स जो हैं फर्निश, तो जुबेल में भी जो है ना अभी 1500 से 2000 के बीच में मिलता है। अगर आप विदाउट फर्निश लोगे तो 1000, 1200, 1300, लेकिन उसमें क्या रहेगा, सिंगल रूम रहेगा, वाशरूम रहेगा, एक छोटा किचन रहेगा। अगर पूरा अपार्टमेंट लोगे तो वो तो फिर आप विदाउट फर्निश भी यही मान के चलो कि 1500 से 2000 का ही मिलेगा आपको मंथली, एक महीने का। और दूसरी ये बात है कि एक महीने का कोई देता नहीं है आपको। एक महीने के लिए तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए फर्निश्ड मिलेगा, लेकिन वो महंगा मिलेगा। अगर आप रेंट पे अगर रेगुलर आप रहना चाह रहे हो, बोलोगे कि यार ये महीने के लिए कोई भी नॉर्मली कहीं मिल जाए, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन आप मिनिमम आप 3 महीने का ले सकते हो, मिनिमम अगर 3 महीने। लेकिन ये है कि ज़्यादा ड्यूरेशन का लोगे। अब जैसे हमने रियाज में लिया, तो हमने अगर वही पूरा हमने एक विला लिया जो माशाल्लाह हमें मेरे ख्याल में 22,000 में हमें पूरा साल में वो पड़ गया ना, 22,000 रियाल, जिसमें पानी के हमने पे करने थे, जब ख़त्म हो जाएगा 500 रियाल मेरे ख्याल में हमने पे करना है। बाकी बिजली का हमने ख़ुद पे करना है, और विदाउट फर्निश था
लेकिन उसमें ये था कि एक 2 फ्लैट थे, एक में 3 रूम थे और एक बड़ा किचन था और वॉशरूम था, फिर दूसरे में भी 2 रूम थे और एक पूरा हॉल था और छत जो है पूरी रूफ टॉप पूरा वो हमारे पास था। तो इस तरह का हिसाब था, मतलब हमें ठीक पड़ गया, वो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था लेकिन विदाउट फर्निश था, तो लेकिन चल रहा है हमारा वो। और हम लोग तो रियाज के बिल्कुल सेंटर में हैं, तो हमें ये इसका भी एडवांटेज था, हमारी जॉब का जाने के लिए भी थोड़ा करीब था। तो आप अगर आते हो तो पहले आपने रिसर्च कर लेना आसपास किस जगह पे आप आ रहे हो या आपकी जॉब की लोकेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आते हैं ना जॉब ऑलरेडी तलाश करके, जैसे कि मुसस्सा सिस्टम हो गए उसमें लोग आते हैं और वो सिस्टम यही होता है कि यार फूड अकोमोडेशन आपका है, हम आपको जॉब देंगे, तो ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी में आता है फिर तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, वो कहीं भी आपको रख सकती है, हो सकता है कहीं डेजर्ट में भी डाल दे, कहीं कोई उनका नहीं होता है, वो कहीं भी आपको रखेगी, आपको रहना पड़ेगा। अगर आप अच्छी जॉब पे आ रहे हो किसी कंपनी में, फिर लोग क्या कहते हैं कि अगर तो एग्रीमेंट में ऐसी चेंजिंग हो सकती है कि भाई अकोमोडेशन हम खुद रखेंगे पर्सनल, तो आप हमें उसका पैसा दे दें, या तो एग्रीमेंट में ऑलरेडी होता है या एग्रीमेंट में नहीं है, तो फिर भी लोग मैंने देखा है वो खुद से अकोमोडेशन लेके रहते हैं, क्योंकि उनको कैंपों की अकोमोडेशन पसंद नहीं आती है रहने में। कुछ कैंप अच्छे हैं, कुछ कैंप बिल्कुल ही गए गुजरे होते हैं, तो इस तरह क्या है। बाकी जो अभी रूम शेयरिंग जो जुबेल में चल रहा है ना रूम शेयरिंग का, वो 200 से 250 रियाल है, जिसमें आपका वाईफाई भी आ जाएगा, आपका रूम रेंट भी आ जाएगा, पानी का भी आ जाएगा। नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ, अगर एक अच्छी जगह है और ज़बरदस्त जगह है तो 350 रियाल में आपको पूरा वो चलेगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी खाने पीने का तो वो फिर अलग से चलता रहता है, जितना आप खाते हो उतना ही सिस्टम चलता है, वो भी शेयरिंग में। तो बाकी अगर आप खुद का लेना चाह रहे हो, अगर कि नॉर्मल एक सिंगल रूम लेना चाह रहे हो कि यार किसी भी अपार्टमेंट में एक सिंगल रूम आपको मिल जाए, तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा। वो हो सकता है इसे 600, 700, 800 में आपको रूम मिल जाए, और वाशरूम हो सकता है वो आपको शेयरिंग में हो और किचन भी शेयरिंग में हो और रूम सिर्फ आपके पास हो, सिंगल रहेगा, तो वो भी बेस्ट है। अगर किसी की अच्छी सैलरी है तो वो भी रह सकता है इस तरह से। पूरा अपार्टमेंट किसी ने लिया होगा, वो बोलेगा कि मेरे पास सिंगल रूम है, कोई आके रहना चाहता है तो रह ले, लेकिन शेयरिंग में होगा, वाशरूम शेयरिंग में होगा और किचन शेयरिंग में होगा, तो ये भी हिसाब है। बाकी ये जो मैं प्राइस बताई है ना, ये जैसे कि जुबेल है या अब यम्बो का लगा लो, या अभी रियाज में, अगर रियाज में देखोगे अभी प्राइस बहुत हाई हैं, क्योंकि फैमिलीज़ इतनी आ रही हैं, धड़ाधड़ फैमिली आ रही हैं। अभी जब से ई वीज़ा इन्होंने निकाला है सऊदियों ने, सऊदी ने, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फैमिली आ रही हैं, तो लोग रख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोग आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उस पर अभी थोड़ा प्राइस ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा बाहर निकल के प्राइस कम है, लेकिन बाहर कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि रियाज का इतना रश है यहाँ पे, तो यहाँ की सिचुएशन थोड़ी अलग ही है। अगर आप किसी और सिटी में जाते हो ना, जैसे अबा खमीस हो गया या हाइल हो गया या इस तरह के तुरेफ हो गया, तुरेफ का भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो वहाँ पे बहुत सस्ती हैं। वहाँ पे आपको हो सकता है कि एक पूरा अपार्टमेंट ही 800 से 900 में मिल जाए, इस तरह से भी है, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, जॉब के सोर्सेज बहुत कम होते हैं। जहाँ पे जॉब के सोर्सेज कम है ना, वहाँ पे बिल्कुल ही आपको नॉर्मली प्राइस में मिल जाएगा, कोई भी आप रूम ले रहे हो या अपार्टमेंट ले रहे हो। तो बाकी कोई आपका क्वेश्चन रहेगा इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगा। तो बाकी मैं लिंक भी शेयर करूंगा कि जहां से आप सर्च कर सकते हो, ताकि आसानी से आप उस पर एक्टिव रहो। कहीं भी आप जा रहे हो तो एडवांस में वो जगह आप सेलेक्ट करके वहाँ पे रूम आप सर्च करके वहाँ डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप पे या किसी के साथ भी। या आप जुबेल तो ऐसा है कि जुबेल में आप जाओगे ना, कहीं मार्केट में घूमोगे तो वहाँ पे तो ऐड लगे रहते हैं कि रूम शेयरिंग पे अवेलेबल है हर कंट्री का, इवन फिलिपाइन का भी, फिलिपिनों को भी मैंने देखा वहाँ लगा होता है। पाकिस्तानियों को तो सबसे ज़्यादा लगा होता है कि रूम शेयरिंग, इतना पैसा भी लिखा होगा, वाईफाई भी लिखा होगा, सारा कुछ वो लिखा होगा। तो ये ख़ास तौर पे ये जुबेल की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। तो बाकी शहरों में इस तरह से एड्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, या यम्बो में आपको मिलेंगे ऐड लगे हुए कि यार रूम शेयरिंग पे इस तरह से है, या रियाज में तो मैंने कहीं नहीं देखा कोई ऐड सिस्टम को इस तरह का, या कोई और ऐसा कोई मक्का या मदीना। तो मक्का और मदीना का तो अलग ही है ना, उनका तो प्राइस ही अभी थोड़ा बाहर निकल के प्राइस कम है, नज़दीक बहुत ज़्यादा प्राइस है मक्का और मदीना के। लेकिन जो जॉब के लिए आ रहे हैं लोग, तो वो थोड़ा बाहर भी ले सकते हैं, अगर वो आसानी के साथ गाड़ी पे जा सकते हैं तो उनको थोड़ा नॉर्मली प्राइस में भी मिल जाएगा। तो खैर कोई क्वेश्चन रहेगा तो इंशाल्लाह मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा और रहनुमाई दूँगा जितना मैं कर सकता हूँ।
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।